नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार एक करियर कंसल्टेंट हूं और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम दोबारा ज्वाइनिंग किए हैं दोस्तों। इसी चीज़ को लेके इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना अनुभव आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं बहुत शॉर्ट में अपना अनुभव आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो मेरा अनुभव ये है कि जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, पास किए, इसके बाद मुझे ये पवित्र ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला था। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की गहराई जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आया था और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जॉब लेने का भूत सवार था दोस्तों। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में हम कंप्यूटर एजुकेशन को लेके आए और कंप्यूटर का कोर्स करके इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हम छोड़ दिए दोस्तों। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल था दोस्तों। लेकिन मेरा कर्म अच्छा था दोस्तों, जिसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे जीवन में फिर से आ गया जो दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे जीवन में मेरा एक लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं पढ़ाई करके एक अच्छा सा जॉब लेना दोस्तों। तो जॉब लेने के लिए दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कदर नहीं किए, इस ऑर्गेनाइजेशन की गहराई को हम समझना नहीं चाहे दोस्तों। और जॉब लेने के लिए हम 6 साल पूरी लगन से, मेहनत से प्रयास किए दोस्तों। आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत मेहनत किया हूं जॉब लेने के लिए। मैं 3 बार फॉर्म को अप्लाई किया दोस्तों। जीडी वाला जो फॉर्म निकलता है दोस्तों, जिसमें कि सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ ऐसे जॉब उसमें है दोस्तों। तो मेरा लक्ष्य था, मेरा सपना था कि सेंट्रल लेवल का जॉब लेना, और मैं कड़ी मेहनत किया दोस्तों जॉब के पीछे। मैं 3 बार फॉर्म अप्लाई किया। फर्स्ट बार जब हम फॉर्म को अप्लाई किए, उस बार तो कुछ कंडीशन रहता है दोस्तों, जो कि कंडीशन मुझे पता नहीं था, जिसके कारण हम फर्स्ट बार हाइट में रिजेक्ट हो गए। दूसरी बार जब हम फेल किए तो उस समय हाइट में तो हो गए थे, लेकिन जब हम दौड़ रहे थे उस समय मेरे बगल वाला लड़का मुंह के बल गिर गया और उसके मुंह से ब्लड आ गया दोस्तों। तो उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे मन में डर आ गया, और डर के कारण मेरा पाँव रुक गया दोस्तों, जिसके कारण हम दूसरी बार भी फेल कर गए। लेकिन तीसरी बार जब हम फिजिकल का एग्जाम देने गए थे दोस्तों, और उस समय मेरा एज करीबन देखा जाए तो 25 साल होने वाला था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर था कि इस बार अगर नहीं निकाले तो फिर मेरा समय भी चला जाएगा दोस्तों। तो उस बार हम घर में ही ठान लिए थे, और ये ठान के चले थे चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, इस दौड़ को निकाल के ही आएंगे दोस्तों। तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ था, तो उस दौड़ को हम 19 मिनट कुछ सेकंड में हम निकाल लिए दोस्तों, क्योंकि हम घर में ही ठान लिए थे कि इस दौड़ को निकालने के लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम अपना पैर को रुकने नहीं देंगे जब तक दौड़ नहीं निकालेंगे दोस्तों। और कहता है ना कि जो चीज अगर ठान लिया तो वो चीज पूरा होके ही रहता है दोस्तों। तो मेरे साथ भी यही हुआ, हम इस दौड़ को निकाल लिए। लेकिन कुछ महीने के बाद रिटर्न एग्जाम हुआ, जिसमें कि हम थे दोस्तों, लेकिन मेरिट लिस्ट में 60 नंबर से लिया जा रहा था। जो भी लड़के 60 नंबर लाए थे उन लोगों को ही लिया जा रहा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम 4 नंबर से रिजेक्ट हो गए। आखिर में हम जॉब नहीं ले पाए दोस्तों, और मेरे घर का जो आर्थिक स्थिति था कहीं ना कहीं वो भी बहुत खराब हो चुका था, जिसके कारण मुझे जॉब लेना बहुत ही जरूरी हो गया था। तब जाके हम SIS सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ज्वाइनिंग किए दोस्तों, और उस जॉब को भी लेने के लिए 8,000 रुपया ट्रेनिंग सेंटर में देना पड़ा। और 1 महीना मेरा ट्रेनिंग चला दोस्तों, और ट्रेनिंग के बाद मुझे दिल्ली शहर में अमेजन कंपनी में भेजा गया, और वहाँ पे भी अमेजन कंपनी में भी ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता था
देना पड़ता था दोस्तों। और मेरे साथ 25 लड़के गए थे, जिसमें कि इंटरव्यू में 11 लड़के ही सेलेक्ट हुए, बाकी लड़के को वहां से निकाल दिया गया दोस्तों। जब वहां पे हम ड्यूटी करने लगे तो वहां पे भी कुछ कंडीशन था दोस्तों, और मेरा ड्यूटी पहली बार नाइट में लग गया दोस्तों। और इधर तो ट्रेन में ही जग के गए थे दोस्तों, पहली बार नाइट में लग गया। किसी दिन तो किसी तरह तो हम पहली रात को तो हम ड्यूटी पार कर दिए, लेकिन जब सेकेंड बार जब मेरा ड्यूटी लगा नाइट में, उस समय 10-15 मिनट में, आधा घंटा में आंख में पानी मार मार के ड्यूटी को पूरा किए दोस्तों। क्योंकि वहां पे एक कंडीशन था, जो भी लड़के सोते हुए पकड़ा जाएगा उसको जहां से निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह करके हम करीबन वहां पे 3 साल ड्यूटी किए दोस्तों। और इसके बाद हम घर आए। कहीं ना कहीं मुझे बाहर में रहने का मन नहीं था दोस्तों, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर बाहर में ही रहना है तो फिर प्राइवेट जॉब को लेके क्यों रहना है। मेरा सपना था सरकारी जॉब को लेके देश की सेवा करना, लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल पाया, तो फिर प्राइवेट जॉब को लेके बाहर में क्यों रहे हम। तो दोस्तों हम घर आ गए, और घर आने के बाद हम यहाँ होटल इंपीरियल हाइट में हम ड्यूटी करने लगे, जो कि फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का ड्यूटी करने लगे। और ये ड्यूटी हम करीबन 1 साल तक किए दोस्तों। इसी के बीच इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको फिर से पता चला, और कहीं ना कहीं मैं सोचा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतना दिन तक चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ गहराई वाला बात छिपा हुआ है, इसलिए ये इतना दिन तक चल रहा है दोस्तों। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको फिर से पता चला था 2014 में, लेकिन उस समय हम ध्यान नहीं दिए थे। और फिर हमको पता चला 2019 में, लास्ट ईयर में दोस्तों, नवंबर में। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हमको बताया था, मैं उस गुरु का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर राज भैया, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे गहराई से बताया दोस्तों। और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बहुत ध्यान पूर्वक समझे, और फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन में हम मन लगाकर काम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें प्लस वाला पॉइंट ये है कि इसमें टाइम कंपाउंड साइंस के जरिए इनकम होता है दोस्तों। इसमें फैमिली सिक्योरिटी है दोस्तों। आप अदर फील्ड में आप समय को नहीं बढ़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर समय को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, कि कहीं अगर जॉब करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटा के हिसाब से अगर आपको 300 रुपया देता है, वहीं पे अगर आप 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो 12 घंटा अगर ड्यूटी करने लगे तो कहीं ना कहीं आपको 400 या 500 रुपया देता है दोस्तों। अगर वहीं पे अगर आप 24 घंटा ड्यूटी करने लगे, अगर 12 घंटा में 500 रुपया देता है, तो 24 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं तो 24 घंटा में आपको 1000 रुपया देता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, समय को बढ़ाते हैं तो मेरा इनकम भी बढ़ता है दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पे भी है, टाइम कंपाउंड साइंस, यानी कि आप टाइम को कंपाउंड करके आप इनकम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी चीज को देखते हुए, और ऐसा बहुत ही ऐसा गहराई है दोस्तों, जिसको समझने में हमको करीबन 12 साल लग गया दोस्तों। तो आपको भी कहीं ना कहीं समझने में तो समय लगेगा, लेकिन मेरे अनुभव को अगर आप दिल से लेते हैं तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में टाइम मत लीजिए दोस्तों। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आ जाते हैं तो आपका जो भी सपना है वो तो पूरा होगा ही, लेकिन आपका जो सपना आप नहीं देखे हैं वो भी पूरा होगा दोस्तों। मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गहराई अगर नहीं दिखा हुआ रहता तो मैं दोबारा इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता दोस्तों। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था अमेजॉन कंपनी में, मैं फिर से अमेजॉन कंपनी जा सकता था, और अभी वहां पे मुझे 22,000 रुपया दे रहा है, और हम यहाँ देवघर शहर में अभी भी 12,000 रुपया जॉब करके कमा सकते हैं दोस्तों। मेरे अंदर वो पावर है दोस्तों अभी भी।
क्योंकि हम 2008 में इसी ऑर्गेनाइजेशन से कंप्यूटर कोर्स किए थे, जिसके बदौलत हम 18,000 रुपया 3 साल महीना 3 ईयर कमाए वहाँ पे, और अभी भी देवघर शहर में 12,000 रुपया महीना कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आप बढ़ते हुए महंगाई को आप पीछे छोड़ सकते हैं अगर यहाँ से वर्क करते हैं तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ऐसा राज छिपा हुआ है, जिस राज को जानने के लिए आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये राज आप लोगों को पता चलेगा। जिस प्रकार इस राज को जानने के लिए मुझे 12 साल लग गया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको भी समय लगेगा। लेकिन अपना समय अगर आप अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ थामिए दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से लिंक मिल ही जाएगा। लेकिन आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये दोस्तों, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूं, और जो भी गहराई, जो भी राज छुपा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी गहराई नेक्स्ट वीडियो में आप तक जरूर लाऊंगा दोस्तों। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे था दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।